I'm quite speechless. It's very hard to begin this video. My heart is थोड़ा सा beating, even though I knew the result of course and reevaluation में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, but still it's a big thing. And like I'm making this video for the first time अपने result की, because 10th की बनाई थी I remember, but 10th की मैंने journey नहीं दिखाई थी. 12th में you have seen me. And whatever, it is like almost 2 shit, it's 2:30 a.m. in the night, and it was my mother's birthday, and that's why I'm not at home as well. एंड वो सबसे लोग सो रहे हैं. नोबडी नोज अबाउट माई रिजल्ट राइट नाउ एक्सेप्ट मी. मैंने पहले पूरे दिन ट्राई किया कि डिजी लॉकर पे जाके देखूँ कि अब रिवैल्यूएशन रिजल्ट आया है नहीं, तब तक नहीं आया था. बट अभी मैंने सोने से पहले सोचा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं. एंड उसमें लिखा आया था फेचिंग अ रिजल्ट in 5, 4, 3, 2, 1, and I could see some numbers change. See, you may think that I'm happy right now because मैं खुश लग रही हूँ, but it's because the tension ख़त्म हो गई है. I'm actually not happy, not even satisfied. See, if you are here just for the percentage, it was between 85 and 90. Please, okay. If you actually want to know some things about me and marks वगैरह कुछ भी whatever your purpose is, then please watch this video till the very end. I forgot to introduce me. My name is Vaishnavi Gupta and you're watching Versatile Gupta. I was a commerce with maths CBSE student and I passed my class 12th grades with that. जो ही मार्क्स मैं बताऊंगी. I had core maths में if you wonder, and commerce के जो basic subjects हैं, business studies, economics, accounts, English and core mathematics. These were my subjects and मैंने 5 subjects लिए थे. No additional subject, कोई percentage आगे पीछे कर दो, nothing. एंड CUET मेरा हो चुका है, उसका नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर नहीं आया है. जो फाइनल आंसर की आई है उसे मैंने अभी तक चेक नहीं किया. माय गॉड, आई एम फंबलिंग लोगी. एनीवे गाइस, ओके, मुझे मार्क्स देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मेरे मार्क्स कितने हैं. लेट मी जस्ट टेल यू एवरीथिंग. ओके, तो बेसिकली मैंने रिवैल्यूएशन के लिए सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट दिए थे. माय फोन इज अबाउट टू डाई. सो बेसिकली मैंने रिवैल्यूएशन के सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स दिए थे, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़ एंड मैथ्स. अकाउंटेंसी में आई स्कोर्ड एन 85 ही है. मैं नहीं दिया, मुझे नहीं लगता उसमें बढ़ सकते हैं. एंड अबाउट इकोनॉमिक्स के इट इज़ 90 एंड उसमें भी मुझे ऐसा कुछ बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा था. 1 मार्क्स मेरा बढ़ रहा था, बट उसमें कुछ 0.5 का एरर था ऑलरेडी पहले चेकिंग में. लाइक मेरे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि 89.5 बन रहे, तो अगर मैं 1 मार्क्स बढ़वाती भी या 0.5 मार्क्स बढ़वाती तो नहीं फ़र्क पड़ता टोटलिंग में, इसलिए मैंने बढ़वाया नहीं था उसका. ऑल राइट, एंड इन तीनों को मैंने दिए थे. And to get my dream percentage, okay, my dream percentage was actually to score 95 plus when I was in 11th. Then मैं 12th में आई और जब मेरे boards होने लगे I was like Vaishnavi 94 is the goal. Then my, to be exact, 94.8 was my goal. I don't know where did this number come from, but हाँ, that was the goal, which was something जो कि मैंने बहुत टाइम से देखे भी नहीं अपने रिजल्ट. लाइक ऐसे ना 94, 90s तक देखे, 91 भी देखे, बट ऐसे ना 95, 94 वो वाली रेंज में नहीं देख पाई अपनी स्कूल लाइफ में. सब्जेक्ट में देखी है बट नॉट एज अ ओवरऑल एवरेज परसेंटेज, राइट. दैट वाज द गोल. बट जब मैंने बोर्ड दिया आई न्यू दैट इट इज़ नॉट हैपनिंग. क्लास 10th में आई स्कोर 90.8 टू बी स्पेसिफिक, बट हाँ 91 आई स्कोर्ड. एंड मुझे लग रहा था कि मेरे CBSE क्लास 12th का रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी द डैम सेम. जैसे मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए थे, मैं हमेशा आके आंसर चेक भी करती थी. मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया है कि मेरे पेपर कैसे गए उन सब में. सो आई यूज्ड टू चेक माई आंसर. तो उसमें आई थॉट कि मेरे अभी भी 90.8, 90.6 से 91 बनेंगे. एंड इट वॉज नॉट कि अगर इतने बन जाए तो मैं खुश हूँ या फिर 89 बन जाए तो मैं दुखी हूँ. इट वॉज कि इतने ही बनेंगे, ऐसे मेरा था कि आई वॉज वेरी श्योर कि अगर 90.6, 90.8 या 91, 90.2 समवेयर बिटवीन दीज, इन 3-4 मार्क्स के बीच में ही होगा, कोई गैप भी नहीं था. बट ऑन द रिजल्ट डे, हाँ हर बार का होगा, जब भी मैं बाहर होती तभी रिजल्ट आना होता है. लेट इट बी CUET का नॉर्मलाइजेशन स्कोर. तब मैं बाहर थी कहीं, अभी वाला रिजल्ट बाहर थी मैं. मेरे CBSE क्लास 12th का रिजल्ट, मैं CUET का एग्जाम देने गई थी. आई वॉज लिटरली इन मेट्रो जब रिजल्ट आया था. एंड माई मदर टोल्ड मी माई रिजल्ट एंड आई वॉज कम्प्लीटली डिवास्टेटेड क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट बैड ऑफ अ स्कोर. सो इनिशियली आई स्कोर्ड एन 85.8 टू बी स्पेसिफिक. बट हाँ 85 आई स्कोर्ड. मार्क्स वर लाइक इंग्लिश में 93, अकाउंट्स में 85 एज सेड, मैथ्स में 70, विच वॉज लाइक, देखो सब मार्क्स में सिर्फ 3-4 मार्क्स का फ़र्क है. ये 5 मार्क्स का मार्क्स है, 3-4 मार्क्स का. मैथ्स में 10-15 मार्क्स का फ़र्क था. तो मेरे देख के ऐसे हुआ कि बूम 70 कैसे आ सकता है 100 में से. बट मेरे को बहुत लोगों को पता चला कि उनके तो और भी बुरे मार्क्स आते हैं. आई वाज लाइक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द CBSE इस बार का. एंड 10 मार्क्स बेसिकली मीन्स 2%. तो 2% डायरेक्टली वो कम हो गए थे. जो मेरे था ना कि 90 आने वाला, वो तो डायरेक्टली 87 बन गया. बाकी और कम करके ये परसेंटेज बनी थी. और ये मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिकॉज दिस वॉज द फाइनल चांस फॉर मी नॉट टू प्रूव बट टू एक्चुअली स्कोर गुड लास्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, राइट. 11th में जो हुआ 10th में जैसे मार्क्स आ गए. 12th वॉज समथिंग इम्पॉर्टेंट, राइट.
मैं एंड मोमेंट पढ़ा, जो भी पढ़ा किया था. आई वॉज स्टडिंग स्पेशली मैथ्स, इफ़ यू नो, सबसे ज़्यादा मैं उससे पढ़ती थी. इकोनॉमिक्स आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद माई स्कोर, बट आई एम लाइक ग्लैड. मैं कुछ शक भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है मुझे अपने 90 स्कोर से. बट इकोनॉमिक्स मैंने बहुत एंड में किया था, नो कोचिंग, नो एनीथिंग, एंड आई स्टिल मैनेज टू स्कोर दैट मच बिकॉज मुझे इकोनॉमिक्स समझ अच्छे से आ जाती थी एंड टीचर अच्छी थी, जो भी था, इट वॉज गुड. पर मैथ्स आई वॉज डूइंग समथिंग, बट स्टिल आई पैनिक्ड इन द एग्जाम सेंटर. खैर वो सब नहीं बताऊँगी, मैं ऑलरेडी बता चुकी अपनी मैथ्स वाली वीडियो में. राइट नाउ देन इकोनॉमिक्स में 90 थे एंड बिजनेस स्टडीज़ में मेरे थे 86. दिस वाज द परसेंटेज मेरी इन 5 सब्जेक्ट की. अब चेंज हो गई है. अब जो मैंने रिवैल्यूएशन दिया था उसमें अपेरेंटली मेरे 10 से 12 मार्क्स बढ़ने थे जो मैंने इन्हें दिया था. पर मेरे बड़े कितने, आई थिंक 7, 8 या 5 बड़े हैं. नहीं, हाँ 5 करीब बड़े हैं कुछ करके, लाइक 1.5% से कुछ फ़र्क आ रहा है. नाउ माई परसेंटेज इज 86.2 फॉर द पीपल हु वांट्स टू नो दैट. राइट, सो द मार्क्स हैव बीन शिफ्टेड टू. ओके, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, मेरे इंग्लिश में आने वाले 95, दैट वाज माय एक्सपेक्टेशन. मेरे अब आए हैं 94. मेरे मार्क्स लिटरेचर में मेरे फुल आए, मेरे हर जगह फुल मार्क्स आए. कटे मेरे मार्क्स इसमें है नोटिस राइटिंग की. एक तो सैर में कि मैं साइन करना भूल गई हूँ, कि मेरी ग्रामर गलत हो गई, मेरे सिर्फ उसमें कटे हैं. और एक आई थिंक 2 मार्क्स वाला वो क्वेश्चन 0 मिला या 1 मार्क्स वाला कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में. मेरे लिटरेचर वॉज फाइन, पता नहीं आरटीसी में कटे हैं. हाँ, आई एम नॉट श्योर, बट हाई जो भी है इसी में कटे हैं मेरे. सबसे ज़्यादा तो मेरे क्रिएटिव राइटिंग में किसी में भी फुल नहीं मिला. जो 4 मार्क का था उसमें 3.5 मिला है. वन थिंग आई टेल यू फॉर दिस बार, जो इस बार हुआ था, जो भी वीडियो देख रहा है, इन विच एवर यू आर वॉचिंग दिस, if you're in class 12th right now, or if you've passed class 12th with like business studies and you had business studies, then you know कि controlling के process में there is this first question, setting performance standards, जिसका वो process number 1 होता है. right, I wrote in my answer sheet setting standards. इन्होंने मुझे मार्क्स नहीं दिए. I got a 0. तो वैसे चेकिंग हुई है. एंड वाई वॉज आई एक्सपेक्टिंग 90 समथिंग, बट मेरे इतने कम क्यों आए हैं? दैट इज़ बिकॉज यूजुअली लीनियर चेकिंग होती थी तो CBSE हमारे स्कूल टीचर्स पर मार्क्स दे देगी कि सेटिंग स्टैंडर्ड्स लिखा है, फिर उसके बारे में मैंने लिखा है कि कंपेयर करते हैं जो भी लिखा है, हमारे टीचर्स दे देंगे. CBSE तो हमें लगता था कि लीनियंट है तो दे देगा. पर इस बार OSM के चक्कर में आई डोंट नो, द टीचर वॉज एंग्री, द सर वॉज एंग्री, द मैम वॉज एंग्री, जो भी मेरा पेपर चेक करा था बिजनेस स्टडीज़ का, शी हैज़ नॉट गिवन मी इन द मार्क्स. एंड इतनी बेसिक चीज़ें जो हम प्रोसेस, मतलब हम लोग ज़िंदगी जब से मैंने शुरू की थी क्लास 12 तब से बिजनेस स्टडीज टिल द वेरी एंड, टिल द लास्ट डे, इवन द मॉर्निंग, वी ऑल न्यू कि प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस पक्का आएगा. जब उसमें मेरा मार्क्स कटाना तो मुझे दिल दुखाता बाय गॉड मेरा. और मैंने सबकी आंसर शीट मंगाई थी बाय द वे, सो आई हैव ऑल माई आंसर शीट्स एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. अकाउंट्स के मार्क्स बढ़े नहीं, मैं बढ़वा सकती थी, मुझे लग रहा है कि आई शुड हैव ट्राइड माई लक, बट आई डिड नॉट. एंड मेरे फिर मार्क्स बढ़े, मैथ्स में 2 नंबर बढ़ाए इन्होंने. आई न्यू माई मैथ्स पेपर वॉज बैड, बट आई स्वेयर टू गॉड इतना बुरा नहीं था. बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकती मैं. आई वोंट टॉक अबाउट मैथ्स बिल्कुल भी अब तो. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट और किसके मार्क्स बढ़े, इंग्लिश में 2 बढ़े हैं. बिजनेस स्टडीज़ में मेरे 4 मार्क्स बढ़ गए. याज वे सेड कि इसमें इन्होंने मार्क्स काट रखे थे. कंट्रोलिंग वगैरह वालों को तो मैंने नहीं दिया, पर मेरे इसमें 4 मार्क्स बढ़ गए हैं. एंड नाउ इट्स 90. तो इट्स लाइक 90, 94, 85, 86, sorry, pardon, and 72, 73. These are my marks. Yeah, and that's it for this video. Oh my god, I know all of you were waiting for this video. See, my reason was not to betray you, but you need to understand, if somebody is not comfortable, she won't just because मैं देखो, I understand you thought कि मैं accountable हूँ तुम लोगों से, because मैंने तुम्हें अपनी जर्नी दिखाई है, अब रिजल्ट नहीं दिखा रही हूँ. बट तुम लोग मेरे कंफर्ट जोन नहीं समझते हो यार. मुझे रिवैल्यूएशन का वेट था. आई कैन नॉट बेट. मेरी देयर इज चाणक्य की नीति, आई डोंट नो, किसी की कुछ नीति थी कि आधी खिचड़ी पकी हुई मुझे नहीं बताना पसंद. जब पूरी पक जाएगी मैं तुम्हें अच्छे से सजा के दूंगी प्लेट में. लाइक डायरेक्टली आई एम पुटिंग दिस वीडियो एज सून एज आई एम गेटिंग नो द रिजल्ट. यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई वॉज पैनिक्ड एट दैट टाइम. और नहीं समझा, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली तब भी आई वॉज गेटिंग, आई डोंट नो व्हाट, कि हाँ पता था, एक्सपेक्टेड था. एनीवे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट. आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू एक्चुअली वेटेड एंड यू ऑल आर सब्सक्राइब टू मी. आई एम वेरी ग्लैड फॉर दिस. बाकी अगर हम 4 करें तो आई थिंक आई नीड टू कैलकुलेट. मैं कैलकुलेटर नहीं, खुद कैलकुलेट करती हूँ. Nobody counts top 4 सब्जेक्ट्स की परसेंटेज, बट आई थिंक सम पीपल डू. तो 4 कैलकुलेट करते हैं क्योंकि उससे परसेंटेज आई थिंक बन सकती है मेरी कुछ, क्योंकि मैथ्स इज़ द वन जिसने बहुत बुरा हाल कर दिया था यूसी. और बट मैंने पता है क्लास 10th में से 97 वगैरह जो मार्क्स रहते हैं, 95 प्लस हिंदी में भी, SST में भी है सब्जेक्ट्स, और बाकी साइंस मैथ्स में 85 86 थे, बट सब में बाकी 95 प्लस है एंड 90 थे. हाँ, 90 प्लस थे और 95 प्लस 2 में थे, तो मुझे अच्छा लगा था. इस बार तो एक भी सब्जेक्ट में नहीं हो पाए, सो दैट इज़ अ बिट थोड़ा सा. और द फैक्ट कि मैं मैथ्स की ट्यूशन भी जाती थी, एंड जिन 2 सब्जेक्ट की मैं ट्यूशन जाती थी उन दोनों सबसे कम मार्क्स आए ना. बिफोर यू राइट कि यू शुड हैव नॉट बीन डिपेंडेंट ऑन
कोचिंग सेंटर, बट यू नो सब्जेक्ट्स आर क्वाइट थोड़ा सा मोर लॉजिकल, मोर टफर उसका पेपर वगैरह, तो दैट इज़ वाई इन द फर्स्ट प्लेस द कोचिंग सेंटर वॉज रिक्वायर्ड। और ऑल्सो मेरी स्कूल की टीचर्स चेंज हो रही थी, या फिर आई डिड नॉट ट्रस्ट देम, इसलिए मैंने लगवाया था वो। आई वुडंट ब्लेम देम, दे आर अमेजिंग टीचर्स एज स्टूडेंट एटलीस्ट मुझे इतना पता है कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सा नहीं, कैसे पढ़ा रहा है, वो एक स्टूडेंट ही बता सकता है, राइट? सो आई एम टेलिंग यू दे वर रियली गुड टीचर्स, it's on me, it's not them, or not I was dependent on them. I might have done my mistakes, I might have not studied well, I might have not practiced जितना से required था, तभी ऐसे मार्क्स आए हैं. बट ओके, इफ़ यू वुड हैव आस्क्ड सेड दिस थिंग टू लाइक 2 महीने पुरानी वैष्णवी, वो तो पूरी शार्टेड थी ही और हो जाती, नॉट इन अ शार्टेड लाइक अ क्राइंग वाला, बट शार्टेड इन अ वे कि शी इज शॉक्ड टू स्पीक कि सच्ची मेरे इतने मार्क्स हैं, लाइक फाइनल रिजल्ट है, दिस इज द एंड. बट इफ यू आस्क मी, इट्स बिन सम टाइम, it really does not matter as much as I thought it would. And I hope it does not matter as well. Okay, let me calculate my result now. It's a 90. This is the math. देखो मैंने अब ऐसे उल्टा सीधा नहीं कर रही, तुम ना समझ जाओ कुछ देखने को मिल रहा है. तो it's a 99/10, 90 into 100 करेंगे तो एग्जैक्ट 90 बन रहे हैं. बट ऑफकोर्स वो किसी को बताने लायक तो नहीं है, बिकॉज 4 सब्जेक्ट से कौन काउंट करता है. कोई करता है तो प्लीज़ मुझे परसेंटेज दे दो, बिकॉज देन आई विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, यू नो. मतलब मैं हैप्पी तो नहीं, बट आई विल बी सेटिस्फाइड कि 90 टच हो गया. अब पता है दिक्कत मुझे बुरा इस बात का लग रहा है ना, आई एम इन द कैटेगरी, अब पहले के मार्क्स हो या मेरे अभी के मार्क्स हो, फ़र्क क्या पड़ा मेरे रिवैल्यूएशन को, और 500-600 रुपये जितने भी खर्च हुए जो भी. अभी भी अगर कोई बोलेगा कि बेटा भाई देखो, मेरा मानना है कि 89 आए हो चाहे आपके 85.6 आए हों, तुम 85 to 90 वाली कैटेगरी में हो, और इस तभी पीपल आर सो सैड विद 89, बिकॉज नो मैटर तुम 90+ वाली कैटेगरी में आ ही नहीं पाए. और वही मेरे साथ हुआ है, मैं वो अबव मीडियोकर कैटेगरी में रह गई हूँ, एंड दैट हर्ट्स वेरी मच फॉर अ स्टूडेंट लाइक मी. But okay, no discussion anymore. I can speak for an hour on this, but there's no point. Thank you so much for watching this video till the very end. I hope enjoyed. तो क्या बोलूँ, I hope you felt like you're watching somebody's video who is not unknown to you, but somebody is known to you, and you know her as well, because I know you. And let me know what was your percentage revaluation की बात कोई आई है या क्या. And I'll see you in another one. Bye. Make sure to subscribe and follow my Instagram page, Versatile Gupta, if you already have not. Link is in the description. Bye.